दोस्तों, भारत ने चीन को टक्कर देने के लिए एक बड़ा कदम चल दिया है और भारत अब 20 सालों से अटकी डील को अपने पड़ोसियों के साथ पूरा करने जा रहा है। भारत दरअसल बांग्लादेश और म्यांमार के साथ गैस डील करने जा रहा है। इसका सीधा फायदा भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मिलने वाला है। साथ ही चीन को भी टक्कर देने के लिए ये डील काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गैस की डिमांड को पूरा करने के लिए भारत बांग्लादेश और म्यांमार के साथ एक डील फाइनल करने जा रहा है। इस डील के तहत भारत दोनों पड़ोसी देशों से एलएनजी गैस लेगा। भारत के नॉर्थ ईस्ट में शामिल 7 राज्यों को इसका फायदा होगा। साथ ही इन राज्यों के संसाधनों का भी सही प्रयोग हो सकेगा। बता दें कि बांग्लादेश और म्यांमार के पास नेचुरल गैस का भंडार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में 22.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का रिजर्व है। वहीं बांग्लादेश के पास 39 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का रिजर्व है। साल 2005-06 में भारत और म्यांमार के बीच तो इसको लेकर एक डील भी होनी थी, लेकिन इसके बाद चीन भी इस डील की रेस में कूद गया था। इसी कारण से म्यांमार ने भारत के साथ डील ना करके चीन के साथ डील को फाइनल कर लिया था। चीन और म्यांमार के बीच तो गैस पाइपलाइन बिछ भी चुकी है। 2013 में गैस पाइपलाइन शुरू भी हो गई थी। इसके अलावा 2023 में इसके 10 वर्ष पूरे होने पर दोनों देशों ने साझा जानकारी भी दी थी। दोनों देशों के बीच 10 सालों में 52 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस अब तक ट्रांसफर हुई है। लेकिन अब 20 सालों के बाद एक बार फिर से भारत ने डील को फाइनल करने की इच्छा जताई है। भारत ने कहा है कि वह इस डील को पूरा करना चाहता है। इसके पीछे का बड़ा कारण है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद से ही लगातार दुनिया के एनर्जी मार्केट में बुरा हाल है। इन दोनों देशों के युद्ध के बाद से दुनिया के मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भारत इसीलिए दुनिया के दूर के देशों के बदले अपने पड़ोसी देशों से ही एलएनजी गैस लेना चाहता है। इस डील के ऑफर के पीछे यही कारण है। पहला तो देश के पड़ोस में ही भारत की डिमांड पूरी हो जाएगी। दूसरा, चीन को भी भारत काउंटर कर पाएगा। इसके साथ ही भारत अगर बांग्लादेश और म्यांमार के साथ डील को फाइनल करता है तो भारत के अपने नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट पॉलिसी को भी फायदा होगा। इन्हीं कारणों से भारत ने दोनों अपने पड़ोसियों से डील को फाइनल करने के लिए इच्छा जाहिर की है। भारत के इसके पीछे के कई बड़े प्लान भी है। जैसा कि हमने बताया कि दोनों देशों के पास नेचुरल गैस के बड़े भंडार है। जहां म्यांमार के पास 22.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का रिजर्व है, तो वहीं बांग्लादेश के पास 52 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का रिजर्व है। अगर ये दोनों देश भारत में गैस देते हैं तो सीधा भारत को गैस लेने में आसानी होगी। ये दोनों देश भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के भी पास हैं। इसके अलावा ये दोनों देश थाईलैंड और चीन को भी गैस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं भारत के अपने पब्लिक सेक्टर की 2 बड़ी कंपनियों के तो स्टेक भी इन देशों में है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और गेल के स्टेक्स म्यांमार में है। इसके बावजूद भी भारत अब तक गैस नहीं ले रहा था। तो एक प्लान यही है कि अब इसका फायदा लिया जा सके। वहीं बांग्लादेश में पिछले दिनों एक नई गैस डिस्कवरी हुई है। बांग्लादेश के कोयला सतीला में गैस फील्ड मिली है, जहां बताया जा रहा है कि 20 मीटर क्यूबिक फीट तक गैस प्रोडक्शन की कैपेसिटी रोज की है। और सबसे बड़ी बात है कि ये गैस फील्ड भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के बिल्कुल पास ही है। प्लान के मुताबिक बांग्लादेश और म्यांमार से भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से कनेक्ट किया जाएगा। भारत के 7 राज्यों के बहनों वाले राज्यों में इस वक्त गैस पाइपलाइन का काम जोरों पर है। पड़ोस से ही अगर गैस मिल जाएगी तो इन राज्यों के सभी शहरों में गैस आसानी से मिलने वाली है। वहीं से भारत के अन्य फायदे की बात करें तो चूंकि भारत सरकार का मानना है कि भारत के डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, तो इससे इस प्लान को फायदा होगा। इसके साथ ही हाइड्रोकार्बन विजन 2030 जो सरकार का प्लान है वो भी मजबूत होगा। भारत ने ऐसा नहीं है कि अब तक किसी देश के साथ डील नहीं की है। इससे पहले भारत की कंपनी ने यूएई के साथ भी हर साल 0.5 ट्रिलियन एलएनजी गैस की डील की थी। कतर के साथ 7.5 टन हर साल गैस की डील की है। नीदरलैंड के साथ भी एलएनजी गैस की डील भारत ने की हुई है। लेकिन अगर भारत को अपने पड़ोस में ये डील मिल जाती है तो इससे भारत को इकोनॉमिकली भी काफी ज्यादा फायदा होगा। भारत को गैस मंगाने का जो खर्च आता था वो भी बचेगा और सस्ते में गैस इन देशों से मिल जाएगी। साथ ही म्यांमार और बांग्लादेश के पास सटे भारत के राज्यों में इन्हें डिलीवर भी आसानी से किया जा सकेगा। इसके अलावा हाल ही में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी बांग्लादेश के साथ डील हुई है। इसीलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और बांग्लादेश साथ ही म्यांमार के साथ ये मेगा डील जल्द ही फाइनल कर ली जाए। वैसे पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि बांग्लादेश से भारत विरोधी बयान भी काफी ज्यादा सामने आए हैं। ऐसे में क्या भारत को बांग्लादेश के साथ ये डील फाइनल करनी चाहिए या फिर भारत को ये डील बांग्लादेश के साथ फाइनल नहीं करनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।